ये ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको कहते हैं तो सब दिन चुनावी मोड में ही रहता है, तैयारी में ही रहता है। मतलब जीतते हैं, जीतते क्या है, मतलब बात तो जिस तरह से मैं भी अपने स्तर से पता किया हूँ तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, आप लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला दो चार काम बताइए, आप क्या टेकअप करेंगे? वहाँ समाज के लोग भी हमारे यहाँ हैं और पीछे भी पूरी ताकत से उन्होंने मदद किया था। एलजेपी के लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो उस कन्फ्यूजन का लाभ महागठबंधन के प्रत्याशी को मिला। इसलिए कि चूंकि चिराग अलग लड़ रहे थे। हाँ, ये गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको एक बात समझ में आती है कि हम अपने विधायक के यहाँ जाते हैं, चाहे वह एक्सीडेंटल अब जो सहायता होता है, आपदा का सहायता होता है, दाखिल कार्य, नल टूट गया है, जल नल का, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, 2 पोल चाहिए था। कभी मैं सोशल मीडिया पर, अखबार में तो नहीं, जो मेन स्ट्रीम की अखबार है, सोशल मीडिया पर कि रोड खराब है, लैंड ऑर्डर का है, क्या है? इंदिरा आवास में उनकी स्पष्ट मंशा थी कि किसी भी कीमत पर कोई बिचौलिया 5 पैसा न ले, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने लगाया, कहीं से उनको सूचना मिली कि शायद किसी ने कुछ पैसा ले लिया है, तो बहुत चिंतित हो गया। और 2 दिन होता नहीं, किसी से मिलना नहीं, क्या करे। तो फिर वो हमको बुलवाए, तो हमको बोले कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी 1000 रुपया आवास में ले लिया है तो प्रतिष्ठा मेरा बिकेगा, लोग जानेगा कि विधायक जी के लोग को पैसा दे दिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी और मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं अवधेश सिंह। अवधेश सिंह हाजीपुर के विधायक हैं, तीसरी बार जीते हैं। 2014 में जब नित्यानंद राय चले गए दिल्ली लोकसभा का मेंबर बन करके उजियारपुर से, उन्होंने इनको चुना और ये उपचुनाव जीते 14 का, फिर 15 में जीते। ये 15 का चुनाव जीतना मामूली बात नहीं था, ये समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक हो गए, तब ये जीते। उस जीत का मतलब आई थिंक, मुझे जो याद है कि 53 लोग केवल जीते थे बीजेपी के, जिसमें वन ऑफ देम अवधेश सिंह, और 2020 का चुनाव जीते। तो आज ये हमारे साथ हैं, तो आज हम लोग अवधेश सिंह से बात करेंगे हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का, उसके अलावा भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले अवधेश सिंह जी, हम स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद। बताइए कैसा चल रहा है हाजीपुर? आप तो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के। सब ठीक ठाक चल रहा है। राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, सब पर काम हो रहा है। ठीक ठाक है, बढ़िया है, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल। आप लोग पूरा चुनावी मूड में आ गए हैं? देखिए, ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको कहते हैं तो सब दिन चुनावी मोड में ही रहता है, तैयारी में ही रहता है। और हम लोग चूंकि कार्यकर्ता थे, तो कहीं ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े नेता हैं कि चुनाव आएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे। हम लोग सब दिन लगे रहते हैं और उसी अनुरूप हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप तीसरी बार वहाँ से एमएलए बने हैं, विधायक बने हैं अवधेश सिंह जी। आपको चौथी बार वहाँ की जनता वोटर क्यों जिताए? देखिए, वहाँ चूंकि 7वीं बार कमल खिला था पिछले बार। हाँ, वो तो और 2000 से लगातार चुनाव या उपचुनाव जो भी हुआ है, उसमें लगातार हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद, कमल, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नित्यानंद राय जी के रूप में 4 बार, फिर 3 बार पार्टी ने टिकट मुझे दिया, तो कमल ही खिला है। फिर जहाँ तक बात है कि क्यों चौथी बार की जो बात आप बता रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का जो मन में मनसा है, उसके अनुरूप जो हाजीपुर में काम हुआ है राज्य की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, और हम लोग लगातार लोग के सुख दुख में जहाँ जरूरत होता है खड़े रहते हैं, पुनः वह आशीर्वाद कमल को ही मिलेगा हाजीपुर में, ऐसा हमें विश्वास है। आपने कौन सा दो चार, माने ऐसा कुछ बताइए जो जिससे जनता कहे कि नहीं भाई, पुनः इन्हीं को लाया जाए? जिससे एक दो नहीं, अनेक बातें हैं। अच्छा। जब एक दौर था जब यहाँ की एनडीए की सरकार नहीं थी,
उस समय नित्यानंद राय जी 2000 में वहाँ से चुनाव जीते थे। तो वह दौर और उसके आगे का दौर, तो जब तुलना कीजिएगा तो बहुत अंतर है। और हाजीपुर में उस दौर में भी जब बिहार के अन्य छोटे छोटे शहरों में, गाँव में जब कोई कभी खौफ का माहौल हुआ करता था, रंगदारी का विषय आता था, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में छोटा सा है, तो हाजीपुर में वह स्थितियाँ कभी नहीं बनी। और विकास का जो कार्य का विषय है, तो जब नित्यानंद राय जी 2000 में चुनाव जीते थे, तो जैसे एक सिंपल बात ले लीजिए कि नल जल, पेयजल जो होता है 40 किलोमीटर में था, आज 450 किलोमीटर में है। कई आरओबी बना, दिग्घी गुमटी और 11 गुमटी जाम होता था, तब परिकल्पना मुजफ्फरपुर जाने का लोग सोचता था आज न जाके कल अच्छा, जाएंगे। हाँ, वो तो बन गया। हाँ। लेकिन वह सब जब बना है तो यातायात सुगम हुआ है। लोगों में एक जो वहाँ विश्वास होता है, कहीं से कोई सामूहिक या कोई विभेद नहीं है, क्योंकि नित्यानंद जी का क्षेत्र रहा है, उन्होंने उस क्षेत्र को उस हिसाब से सींचा और उनके जो किए गए काम को हमने आगे बढ़ाया। इसलिए निश्चित तौर पर कई बड़ा काम हुआ है, एक दो नहीं, सदर हॉस्पिटल से लेके बाजार समिति का बिल्डिंग बना, मतलब कई बड़ा काम हुआ है। और नमामि गंगे की योजना के तहत वहाँ सीवरेज के पाइपलाइन का काम हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा असुविधा भी है। लेकिन 325 करोड़ की योजना थी। पहले जो कंपनी आई ट्राइटेक, चाइनाई कंपनी थी, ग्लोबल टेंडर होता है, उसने काम छोड़ दिया। बाद में तोशिबा जो जापान की कंपनी है, ग्लोबल टेंडर में उसको काम मिला है। थोड़ा असुविधा है, लेकिन बड़ी योजना 324 करोड़ की योजना हाजीपुर जैसे छोटा शहर में चल रहा है, यह बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन कभी कभी मैं सोशल मीडिया पर, अखबार में तो नहीं, जो मेन स्ट्रीम की अखबार है, सोशल मीडिया पर कि रोड खराब है, लैंड ऑर्डर का है, क्या है ये? जिसे सड़कें टूटी, सड़कें कटी, चूंकि पेयजल का काम हुआ, सीवर पाइपलाइन हर जगह बिछाया जाना है। और जो हम बताया कि एक बार चूंकि ट्राइटेक जो चाइना की कंपनी थी, उसने काम छोड़ दिया उसको, फिर रीटेंडर हुआ, तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, लंबा समय लगा, सतत उसकी मॉनिटरिंग, सतत कैसे जल्दी से जल्दी हो सके। तो यह बात सही है कि सड़कें कटी, लेकिन अब पाइपलाइन का काम, सीवर पाइपलाइन का काम लगभग 90-92% हो गया है। तेजी से जो काम बचा है, चूंकि मानसून भी आने वाला है, तो तेजी से वह काम चल रहा है। और हाजीपुर की प्रमुख सभी सड़कें, जो भी सड़कें कटी है, टूटी है, एक तो हम कहेंगे कि 30% के आसपास सड़क बन गया है, और जल्दी ही जो बची सड़कें हैं सभी सड़कें बना ली जाएगी। अभी इस बार क्या मुद्दा होगा वहाँ इस बार? वहाँ देखिए, एनडीए के हम लोग हैं, तो एनडीए का विकास ही मुद्दा होता है, बाकी कोई मुद्दा नहीं होता है। तो राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, चाहे वह कोरोना का काल था, पिछले चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, लेकिन उन सब चीज़ों में राज्य की संवेदनशील सरकार और केंद्र की संवेदनशील सरकार लोग के संवेदनाओं के साथ खड़ी रही है। इसलिए निश्चित तौर पर कोई मुद्दा विपक्ष का नहीं है। तो कुछ न कुछ रोडें कटी है, रोडें टूटी है। जब विकास का काम होता है तो थोड़ा असुविधा कहीं न कहीं होता है। पिछली बार आपकी लड़ाई बड़ी टक्कर की लड़ाई थी, जो आपके प्रतिद्वंदी थे। इस बार क्या मतलब? कई कारण है, इस बार जीत का अंतर बड़ा होगा। कई कारण है। एक तो वहां से एलजेपी से एनडीए का गठबंधन नहीं था, तो एलजेपी साथ में नहीं थी, एक यह कारण था। और कारण है इस बार, अच्छा, हर ज्यादा अंतर का तो वह अंतर निश्चित तौर पर, चूंकि एलजेपी भी साथ में है, एलजेपी के भी अच्छे संख्या में वहाँ सपोर्टर हैं, वोटर हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी का क्षेत्र रहा है, नित्यानंद जी का क्षेत्र रहा है, अभी चिराग जी हमारे माननीय सांसद हैं। तो और कई लोग बागी कैंडिडेट हो गए थे, जिस कारण अंतर घटा। निश्चित तौर पर वह और इस बार बड़ा अंतर। अच्छा, इस बार उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसका भी असर पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कई लोग हैं आपके क्षेत्र में, कुशवाहा समाज के लोग हैं जी। कुशवाहा समाज के लोग भी हमारे यहाँ हैं, और पीछे भी पूरी ताकत से उन्होंने मदद किया था। एलजेपी के लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन का लाभ महागठबंधन के प्रत्याशी को मिला, इसलिए क्योंकि चिराग अलग लड़ रहे थे। हाँ। और जो प्रत्याशी थे महागठबंधन के, वो जहाँ तहाँ एलजेपी के जो सपोर्टर हैं उनसे बात करते थे, उनको बताते थे कि हम तो भाई एलजेपी में ही चले जाएंगे, तो कन्फ्यूजन हुआ। इस बार वह कन्फ्यूजन नहीं है, तो निश्चित तौर पर जीत का अंतर बढ़ेगा। इस बार अगर आप मतलब जीतते हैं, जीतते क्या है मतलब बात, तो जिस तरह से मैं भी अपने स्तर से पता किया हूँ,
तो मुझे पता चला कि नहीं भाई आप लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला दूसरा काम बताइए, आप क्या टेकअप करेंगे? देखिए, कुछ चीजें जो छूट गई हो, जो अधूरी रही है, सीवरेज का काम तो पूरा हो जाएगा। फिर नमामि गंगे योजना के तहत ही गंडक जो हमारे यहाँ नदी है, तो उसमें जो पाथवे बनना था, चूंकि सैटेलाइट से सर्वे होता है, कई बार कई सीढ़ियां बनी थी जो रिपीट हो गया था, सैटेलाइट के सर्वे में आया, तो वह काम भी अपूर्ण रह गया है। हम लोग और बड़ा, चूंकि पीछे गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से बिहार विधानसभा में भी हम लाए थे और मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में भी हमने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गाय घाट से जो हमारा रामाशीष चौक है, जिसको गेटवे ऑफ उत्तर बिहार बोलते हैं, उसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने रिक्वेस्ट किया था, पर्यावरण और प्रदूषण की हम लोग बात करते हैं, कि मेट्रो से पटना से हाजीपुर को जोड़ दीजिए। तो रामाशीष चौक से गाय घाट की दूरी 10 मिनट की रह जाएगी। बराबर है, सेतु पर ऑटो या बाइक से लोग का जो जाम वगैरह की स्थिति होती है, अब तो खैर गांधी सेतु के समानांतर भी 4 लेन पुल बन रहा है, वह समस्या भी समाप्त होगा। लेकिन मेट्रो से हमारा हाजीपुर जुड़ जाए, यह प्रयास हमारा होगा। इस बार आप वही करेंगे? अच्छा, कभी कभी मैं सुनता हूँ अधिकारी बताते हैं, जो हमारे मित्र हैं, कि काम नहीं होने पर अगर जनता का काम अब किसी अधिकारी को किए नहीं हुआ तो हड़काते उड़काते भी हैं कि काहे नहीं करता है जी जल्दी। देखिए, उसको हड़काना नहीं बोलेंगे। कई पदाधिकारी अच्छे भी होते हैं, कुछ पदाधिकारी जो थोड़ा हड़काते हैं कि नहीं, बताइए। जिसे देखिए, अब जनता का जो मंशा होगा, जनता के काम में कोई पदाधिकारी अननेसेसरी बिना मतलब के व्यवधान डालेंगे, तो जनता का जो निर्णय होगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनता की मंशा है कि नहीं किसी पदाधिकारी ने मिसबिहेव किया है, तो उसके साथ भी थोड़ा कड़ाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जनता जो चाहेगी वही होगा। कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन लोग व्यवधान खड़ा करेगा तो हम व्यवधान नहीं खड़ा करने देंगे। आप रोज अपने घर पर लोगों से सुबह से ही मिलना शुरू करते हैं, क्या आपकी दैनंदिनी कैसे रहती है? मतलब आदमी कम से कम 6 घंटा सोता है, तो सुबह से ही पता चलता है कि आप लोगों से मिलने चलते हैं, मिलते रहते हैं। जिसे एक्चुअल है क्या कि हम गांव में ही रहते हैं, जैसे पहले रहते थे। हाँ। तो सुबह सुबह जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, उनके मन में शंका होता है कि अगर विलम्ब होगा तो विधायक जी निकल जाएंगे तो शायद नहीं मिल पाएंगे। तो गांव में हम लोग का घर है, 6 बजे से ही लोग का आना प्रारंभ हो जाता है। और हम चूंकि बहुत बड़े कोई नेता नहीं है कि हम लोग को 2 घंटा इंतजार कराएं, तो निकलने उस समय से ही मिलने का प्रक्रिया, जो लोग आते हैं मिलते जाते हैं। फिर दिन में अपना ऑफिस हाजीपुर शहर के बीचों बीच विधायक कार्यालय है, जो बंदी के दिन छोड़कर बाकी सभी दिनों में वह ऑफिस खुला होता है। 4-5 लोग वहाँ बैठते हैं। और लोग की जहाँ तक सेवा की बात है, तो अपने छठ बड़ा पर्व होता है। पढ़ना उसका एक आखिरी जो अर्घ्य होता है। तो पढ़ने के दिन चूंकि स्टाफ नहीं आ पाते हैं, तो खुद से हम बैठते हैं, इसलिए कि जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, बाहर बेंगलोर जाने वाले हैं, वो लोग रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म चिट्ठी लिखवाने आते हैं। तो स्टाफ को हम बुला नहीं सकते पढ़ना के दिन, खुद से बैठते हैं। अच्छा। किसी लोग कोई असुविधा ना हो तो उस दिन, पर्व के दिन अपने बैठ के उस दिन चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ के जो लोग हैं पर्व में आए हैं, उनको जाने में कठिनाई नहीं हो। तो यह व्यवस्था सब हाजीपुर में है। मैंने ये अपने से आप लिखते हैं, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि विधायक अपने से। अब पढ़ना के दिन किसी स्टाफ। अच्छा, ये बताया कि जो लोग आते हैं अभी आपके पास काम कराएं, किस नेचर का काम ज़्यादा मतलब होता है? जैसे देखिए, गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको एक बात समझ में आती है कि हम अपने विधायक के यहाँ जाते हैं। चाहे वह एक्सीडेंटल जो सहायता होता है, आपदा का सहायता होता है, दाखिल कार्य, जो नल टूट गया है, जल नल का, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, 2 पोल चाहिए था, तो इजी एक व्यवस्था लोग के मन में हो गया है। और जो विधायक कम मिलते होंगे, शायद वहाँ कम लोग जाता होगा, लेकिन जहाँ लोग जानता है कि नहीं विधायक जी मिलते हैं, रहते हैं, तो किसी भी विभाग का कोई भी काम थोड़ा परेशानी हुआ तो लोग के मन में आता है कि विधायक जी से मिलते हैं। तो नेचुरली कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा काम लोगों का होता है। उसकी मॉनिटरिंग, चूंकि जो प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें कहाँ सुविधा हो अपने लोगों का, यह ध्यान हम लोग को रखना पड़ता है, यही प्रयास होता है। देखिए, ये आपके हाजीपुर में था कि बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इस तरफ कुछ हो रहा है क्या? है देखिए, हाजीपुर इस मामले में धनी है,
कि जब सब इंडस्ट्रियल एरिया जो भी छोटा छोटा अपने यहाँ था बिहार में, वो कहीं रंगदारी के कारण, कहीं किसी कारण से बंद हुआ, लेकिन हाजीपुर में यह चीजें कभी नहीं हुई। कैसे ऐसा हुआ? चूंकि ये लगता है कि नित्यानंद राय जी पहले हमारे मतलब जो विधायक थे, नेता हम लोग के हैं, तो उन्होंने इस चीज को सख्ती से रोका कि कोई आकर के हाजीपुर में, स्पष्ट था 2000 के चुनाव में जब हम लोग जीते थे, किसी ने कहा कि कोई नाम किसी का लेकर बोल रहा है कि टीवी ले जाएंगे, पैसा जितना मन कर रहा है उतना ही देंगे। तो एक व्यवसायियों की बैठक हुई थी, उसमें साफ साफ हो गया था कि भाई कोई अगर आता है किसी का नाम लेता है तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए, जरूरत हो तो हमको फोन कीजिए। हम यहाँ रंगदारी नहीं चलने देंगे, रंगदारी चलेगी तो हम आंदोलन करेंगे, हम जैसा लोग आएगा उस हिसाब से हम जवाब देंगे। तो उस कारण से वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो लोग भी हैं तो उनको उन सब चीज़ों की असुविधा नहीं झेलनी पड़ी, और आज औद्योगिक क्षेत्र का करीब करीब 18 करोड़ के लागत से सड़कें, ड्रेन सबका निर्माण अभी पिछले 5 साल में हुआ है। हमको अवधेश बाबू आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपके बारे में मैंने पता लगाया है, बहुत सीधा साधा आदमी है, ये राजनीति में किसी आप घुस गए? एक्चुअल राजनीति सही में बड़ी सीधा गाय से। ठीक बात है, आपका जो भी जानकारी जहाँ से भी है पुष्ट जानकारी है। राजनीति से हमको बहुत कोई वास्ता नहीं था, लेकिन हम लोग चूंकि 90 से आदरणीय अपने नेता नित्यानंद राय जी से जुड़े थे, और 2000 में जब वो चुनाव जीते, आप पढ़ते भी थे क्या? नहीं, हम उनसे 4 साल जूनियर थे। अच्छा। लेकिन विद्यार्थी परिषद का वो काम करते थे, लेकिन उनसे आप जवान लग रहे हैं। तो वो प्रयास करते थे कि सब लोग को जोड़े। तो हम लोग को बहुत मतलब नहीं था, हम लोग अपने साधारण परिवार से आते हैं, कमाने खाने वाले लोग थे। लेकिन चूंकि उनका लगाव, उनका जुड़ाव, और 2000 में जब वो विधायक चुने गए, और उस समय जो अभी प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उस समय इंदिरा आवास के नाम से आता था। तो इंदिरा आवास में उनकी स्पष्ट मंशा थी कि किसी भी कीमत पर कोई बिचौलिया 5 पैसा न ले। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने लगाया, कहीं से उनको सूचना मिली कि शायद किसी ने कुछ पैसा ले लिया है, तो बहुत चिंतित हो गया। और 2 दिन होता नहीं, किसी से मिलना नहीं, क्या करे क्या करे। तो फिर वो हमको बुलवाए, तो हमको बोले कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी 1000 रुपया आवास में ले लिया है तो प्रतिष्ठा मेरा बिकेगा, लोग जानेगा कि विधायक जी के लोग को पैसा दे दिए। या और उनकी स्पष्ट मंशा थी, और वीडियो 2 हमारे यहाँ थे, हाजीपुर और विद्युपुर का 5 पंचायत था। तो उन्होंने कहा था कि आवास में कोई भी लोग अगर 4 आना पैसा लेगा तो हमारे लिए बहुत ही दुखद है। तो उसी विश्वास के साथ उन्होंने, जब हमने बताया कि भाई मान लिया हम भी लेना शुरू कर देंगे कल, तब क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका जो स्वभाव है आप ऐसा नहीं कीजिएगा, और गरीब को किसी भी एंगल से सताना, मतलब उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो राजनीति में आने की न कोई मंशा थी, उनका काम देखने के लिए आए, सहयोग के लिए आए। बाद में उन्होंने अपना विश्वास जताते हुए, और हम तो उस समय भी बताए थे। आप तो नौकरी की तैयारी कर रहे थे? नहीं, नौकरी हमको कभी नहीं करना, हम छोटा मोटा व्यवसाय करते थे और हम खुश थे। लेकिन अपने नेता की मंशा और उनका जो विश्वास, तो पहली बार जब कहेंगे चुनाव लड़ना है तो आपको कैसा लगा होगा? मतलब हमको तो लगा कि शायद मतलब कुछ गलती से बोल रहे हैं, तो हमने बताया। फिर हमने तर्क दिया, हमको लगा गलत से कुछ कहना, अलग चाह रहे थे शायद। तो जब पहली बार सुबह हम टहल रहे थे, सुबह 5 बजे फोन आया, तो बताया कि चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। तो हम बताया कि चुनाव तो हम लोग लड़ते ही हैं, जो प्रत्याशी होगा उसके साथ रहेंगे। तो बताया नहीं आप समझ नहीं रहे, आपको लड़ना पड़ेगा। कि हमने अपने लोगों से बात किया, तो हमको थोड़ा बहुत अनईजी लगा। तो फिर हम बताया कि भाई हमको वोट कौन देगा, चूंकि जातीय समीकरण भी अपना नहीं है हमारा। तो उन्होंने बताया कि अपने जो भी लोग हैं, हमने सब लोगों से राय विचार किया है, और आपके नाम पर हमारे सभी लोग सहमत हैं कि अगर, तो उनकी मेन जो मंशा, वो बोले कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पुराने लोग हैं उनको कोई नए दरबार में नहीं जाना पड़े, उनके बीच का ही कोई आदमी उनकी सेवा करे। इस नाते उन्होंने हम पर विश्वास किया, और हाजीपुर के लोगों ने उसी अनुसार, जिन उनको आशीर्वाद मिला था हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी को, उसी अनुरूप लगातार लोगों का इसका मतलब ये भी हुआ, जैसे कहा आपने कि हम हमारे समाज का वहाँ वोट नहीं है, तो मतलब ये भी नित्यानंद राय का एक बड़प्पन है कि वो अपने समाज के किसी को न चुन करके आपको चुना उन्होंने। देखिए, उनका सोच तो निश्चित तौर पर, चूंकि यह कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे, और चूंकि हमारे बड़े नेता हैं, दूरदृष्टि है, दूर की सोचते हैं,
राय 3-4 दिन पहले हमसे भी उन्होंने लिया था, किसको लड़ाना चाहिए। अच्छा। तो वहां चूंकि 40 साल का जो इतिहास था कि भाई एक यादव समाज के लोग ही विनर होते हैं, यादव समाज के लोग ही रनर होते हैं, तो उस अनुरूप हमने उनको बताया था कि यादव समाज में ही जो अपना वर्कर कोई अच्छा है उसको दे दीजिए टिकट। तो हमको लगता है 15 में तो आप जगन्नाथ राय को ही हराए थे। हाँ, 14 में राजेंद्र बाबू थे, हाँ, 15 में जगन्नाथ बाबू आए, हाँ और उनको 20 पढ़ा, में 20 में देव कुमार जी आए। 20 में ये थे ना, क्या नाम है, देव कुमार चौरसिया चौरसिया जी। लेकिन देव कुमार चौरसिया लड़ाई लड़े, जो बताया आपने कारण उसी में। तो आपने सुना अवधेश सिंह जी के बारे में, बड़ी सीधा साधा आदमी है कैसे राजनीति में आ गए ये भी बताया इन्होंने। कैसा लगा ये इंटरव्यू आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा। नमस्कार।